हेलो बच्चों, मेरा नाम आकाश बुरा और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास सिक्स्थ एसएसटी जियोग्राफी। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7। टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 7। मेरे पास बुक्स है एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास सिक्स्थ। लेट्स गो। तो जल्दी से फटाफट चैप्टर नंबर 7 रीड करते हैं। बहुत बच्चों के कमेंट्स से सर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाओ। देखो चैप्टर नंबर 7, ओवर कंट्री इंडिया, पेज नंबर 47। ला देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे देश के बारे में है। इंडिया ओवर कंट्री, हमारा देश इंडिया के इंडिया के बारे में है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले जा रहे हैं इंडिया के बारे में। इसमें पढ़ेंगे इंडिया कौन है, कैसा देश है, इंडिया का एरिया कितना है, क्या क्या इसके अंदर है, सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 7, ओवर कंट्री इंडिया। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वेस्ट जियोग्राफिकल expanse, sorry. In the north, it is boundary by the lofty Himalayas. मतलब इंडिया जो वेस्ट जियोग्राफिकल एक्सपांस, मतलब बहुत बड़ा देश है, वेस्ट में फैला हुआ है। इन द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर के साइड में, इट बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयस, मतलब हिमालय पर्वत है इसके ऊपर। द द अरबेरियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है, अरब की खाड़ी, अरबेरियन सी है। द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट की साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है ना, पूर्व में। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, साउथ यानी दक्षिण की साइड में, नीचे की ओर क्या है, इंडियन साउथ है, समुद्र है। वॉज द शोर ऑफ द इंडियन पेनिसुला, मतलब इंडियन ओशन क्या है, साउथ के अंदर है। वो धोता है, पेड़ धोता है किसके, इंडिया के, मतलब केरल में, तमिलनाडु की साइड में ये है, जो यहाँ से लगातार पानी आता है। ठीक है ना। वॉज द शोर ऑफ द इंडियन पेनिसुला, पेनिसुला, पेनिसुला का मतलब क्या होता है, द पेनिसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड। ऐसी जगह जिसके तीनों साइड का क्या हो, पानी हो, उसको बोलते हैं पेनिसुला। जैसे 1 2 3, लेफ्ट में और राइट में, या ऊपर या नीचे, दोनों में से एक जगह जहाँ तीन साइड से क्या हो, सिर्फ पानी पानी हो। जैसे हमारे इंडिया के नीचे में तमिलनाडु में क्या है, तीनों साइड में क्या है, पानी पानी है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिसुला। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज एरिया ऑफ इंडिया। तो इसको करेंगे हाईलाइट बच्चों। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का एरिया है। ठीक है ना। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, मतलब नॉर्थ में कौन है, लद्दाख है, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में। लद्दाख से इंडिया शुरुआत होती है और लास्ट में तमिलनाडु में कन्याकुमारी, एक छोटे से शहर में खत्म हो जाता है। मतलब लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की इसकी क्या है, जगह है। तो लद्दाख से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी में खत्म होता है इंडिया। आपने गाना सुना है वो, कश्मीर में तू कन्याकुमारी, है ना वो, शाहरुख खान का गाना दीपिका के साथ। तो मतलब कहने का मतलब इंडिया लद्दाख से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक खत्म होता है। इज अबाउट 3200 किलोमीटर पूरा एरिया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। इंडिया की लेंथ कितनी है, 3200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कंचा इन द अबाउट 2900 किलोमीटर। एंड द ईस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से इंडिया स्टार्ट होता है और वेस्ट में कच्छ, कच्छ गुजरात में खत्म होता है। कच्छ पता है कहाँ, जहाँ जेठालाल गया था एक बार। कच्छ इज द अबाउट 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट मरुस्थल है बहुत बड़ा। द नॉर्थर्न प्लेन्स, the uneven plateaued surface and the coast and Iceland present a diversity of landforms। ये सब इंडिया के बारे में लिखा हुआ है।
देयर इज ए ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट। यहाँ वेराइटी मतलब तरह तरह की क्लाइमेट है, सर्दी है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, ओस भी पड़ती है, आंधी भी चलती है। इंडिया में सब कुछ होता है। वेजिटेशन, अलग अलग तरह की सब्जीज होती है। वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर होते हैं। एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, यहाँ पर अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है एंड कल्चर भी अलग है। इंडियन कल्चर देखो, गुजराती कल्चर अलग, राजस्थानी अलग, महाराष्ट्र अलग, साउथ इंडियन अलग, नॉर्थ इंडियन अलग, बंगाली अलग। ये बहुत सारे क्या कल्चर होते हैं इधर। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी। यूनिटी का मतलब इतने सारे अलग अलग धर्म है इधर, अलग अलग कल्चर है, फिर भी क्या यूनिटी है। सब लोगों में क्या एकता है, संगठन है। वी फाइंड यूनिटी मतलब यहाँ पर क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, सब मतलब हर तरह के लोग रहते हैं, फिर भी सब में क्या भाईचारा है, और होना भी चाहिए, एक है सब कुछ। वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन, मतलब हमारे पुराने ज़माने से आता चल रहा है ट्रेडिशन, टू ब्लाइंड अस एज वन नेशन। वो तो ठीक है, अंग्रेजों है जो उन्होंने हमको हिंदू इंडियन को अलग अलग कर दिया, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इंडियन हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, मतलब इंडिया हैज़ पॉपुलेशन, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 120 करोड़ से ज़्यादा है। देखो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इंडिया हैज़ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, 120 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। सिंस द ईयर 2011 के हिसाब से देखते 2011 से, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में इंडिया का दूसरा नंबर है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है, चाइना में है, 140 करोड़ है। उसके बाद में इंडिया का नंबर आता है। ये 2011 की बात करें तब 120 करोड़ थे, लेकिन आज 2022 आ गया है, तो आज के हिसाब से पूरे 135 करोड़ हो चुके हैं। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा 2011 के हिसाब से बताओ, तो आपको 120 करोड़ से ही लिखना है। और देखो और कुछ मैं आपको हाईलाइट्स कर देता हूँ। ये कुछ वर्ड्स हैं जो ऊपर देखो डार्क किए हुए हैं, ये डार्क इन वर्ड्स हैं, इनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। बे ऑफ बंगाल, ओशन सी, ठीक है ना। लेकिन ये कर लेना, इंडिया लद्दाख से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी में इसकी एंडिंग हो जाती है। इसका नॉर्थ से लेकर साउथ तक का एक लेंथ कितनी है, 3200 किलोमीटर है, एंड इसकी वेस्ट कितनी है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लोकल सेटिंग। अब इसका लोकेशनल के बारे में बात करते हैं। देखो इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। पूरे वर्ल्ड के मैप के हिसाब से देखें ना तो इंडिया नॉर्थ में स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा 32 डिग्री 30 एन में इस एंगल से वो क्या होती है, पास होती है कर्क रेखा। कर्क ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे, मतलब हाफ इंडिया के तो बीच में से निकलती है, थ्रू आउट द कंट्री, हमारे देश के बीच में से निकलती है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये से त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, यहाँ से निकलती वो, लेकिन दिखती नहीं है, ये एक इमेजरी लाइन होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑलमोस्ट हाफ वे ऑफ थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से और नॉर्थ तक। मेन एंड द इंडियन extend between 8 degree 4 north and 37 degree 6 30 degree 7 latitude and west to east। लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम चैप्टर 1 और 2 में रीड कर चुके हैं। इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ई एंड 97 डिग्री 20 ई longitudes। If we divide the world into the eastern and western hemisphere, which hemisphere world India belong to? Due to great longitudinal extent of the about 29 degree, there could be a wide difference in the local time of place located of at two extreme point of India। मतलब longitude से क्या फायदा होता है, ये टाइमिंग चेंज कर देता है। as such as the difference between the two points would be of
about 2 hours. As you learn earlier, the local time changes by minutes. For every 1 degree of longitude, the sun rise about 2 hours earlier in east. मतलब ईस्ट में यानी असम के साइड में, अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगता है। कितने? 2 घंटे पहले उग जाता है। 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश। देन इन द वेस्ट गुजरात, गुजरात में सन राइज बाद में होता है, तो सनसेट भी गुजरात में बाद में ही होगा। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये हम चैप्टर 1 और 2 में रीड आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82°30' हैज बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये है। दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। आगे, देयर आर 7 इंडियंस नाइबर्स, नाइबर्स यानी इंडिया की पड़ोसी देश, इंडिया के आसपास की कंट्रीज उसकी बाउंड्रीज को टच करती है। ऐसे देश जो इंडिया के पड़ोसी देश बोलते हैं, जो उनकी बाउंड्री को टच करती है, इंडिया की बाउंड्री को। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। फाइंड ओवर नेम। देखो हम मैप देखते हैं, मैप में इंडिया का मैप देखते हैं फुल। अब चेक करते हैं, देखो इंडिया के पास में कौन है जो इंडिया की बाउंड्री को टच करता है। पाकिस्तान, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। देखो नीचे है ना ये श्रीलंका, ये है जो इंडिया की बाउंड्रीज को टच करते हैं। They are the 7 countries. There are 7 countries that share the boundaries of Indian. Find name. उनके दो नाम, पहला पाकिस्तान, फिर से देख लेते हैं 2 नंबर पर नेपाल, फिर 3 नंबर पर चाइना, 4 पर भूटान, 5 पर बांग्लादेश, 6 पर म्यांमार एंड 7 पर श्रीलंका। 7 पर श्रीलंका। तो 7 कंट्रीज है जो इंडिया की बाउंड्रीज को टच करती है। तो आपको 7 नाम लिखने हैं। फिर से बोलता हूँ, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ये 7 नाम हैं जो इंडिया की बाउंड्री को टच करते हैं। ये इंडियंस नेबर्स कंट्रीज है, ये इंडिया के पड़ोसी देश बोलते हैं इनको। अब देखो, अक्रॉस द सी द साउथ लाई और आइसलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय द पलक स्ट्रेट। मतलब इंडिया, श्रीलंका क्या हो गया था, इंडिया से अलग हो गया था बाय द पलक स्ट्रेट। आगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। India is a vast country. For administrative purpose, the country is divided into 21 states. इंडिया में कितने स्टेट टोटल? 28 स्टेट है, मतलब 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स। आगे देखिए, इंडिया है कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अपेंडिक्स फर्स्ट, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, दैट इज न्यू दिल्ली। दिल्ली नहीं, आप बोलोगे न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। 28 राज्य हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं और हर जगह की लैंग्वेज लगभग अलग अलग है। राजस्थान की राजस्थानी है, मारवाड़ी है, ठीक है ना। दिल्ली में हिंदी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, और साउथ में तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे, और फिर तेलुगु, मलयालम, ये सब वहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है ना। बंगाल में जाओगे बंगाली बोलेंगे, ठीक है ना। अब यूपी में जाओ, वहाँ पर लोग उर्दू बोलते मिलेंगे। कश्मीर में जाओ कश्मीरी लैंग्वेज बोलेंगे, शिमला में जाओ पहाड़ी लैंग्वेज बोलेंगे, पंजाब में जाओ पंजाबी बोलेंगे, असम में जाओ असमीज। तो जगह जगह की अलग अलग लैंग्वेज बंटी हुई है, ठीक है ना। सब में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है ना। द मेनली बेसिस ऑफ द बेस लैंग्वेज की बेसिस पर क्या इंडिया डिवाइड किया हुआ है
अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक है, यूनिटी है। कितनी अच्छी बात है। आगे बात करते हैं फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स। फिजिकल फीचर्स क्या है, यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्स, प्लेन, कोस्ट एंड द आइसलैंड। समुद्र भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, और सब कुछ है। तो ये क्या है, स्टैंडिंग एज द स्टेंसन इन द नॉर्थ। हिमालय पहाड़ कहाँ पर है, साउथ में खड़ा है। नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो केप्ड हिमालय। इसका नाम क्या, हिमालय। हिमालय, हिम प्लस आलिया, इसका संधि उच्छेद कर दिया। हिम अलग है और आलिया मीन्स क्या होता है, अबाउ द स्नो। हिम मतलब स्नो, बर्फ आती है ना, वो हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी वाइट कलर की, उसको बोलते हैं हिम, बोलते हैं। आलिया आती है। द हिमालयाज माउंटेन आर द डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। द नॉर्थन इज द ग्रेट हिमालय। हिमालय के भी क्या है, इसको कीजिए अंडरलाइन, द वेरी मोस्ट। The Himalayas mountain are divided into three main parallel range. The northernmost Great Himalayas और हिमाद्री बोलते हैं उसको। The world highest peak are located in this range. वर्ल्ड का समझौता, The world's highest peak are located in this range। ऐसे पढ़िए। मिडिल हिमालयस और हिमाचल, उसको हिमाचल बोलते हैं। लाइज द साउथ ऑफ हिमाद्री, उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally levied on flat. The Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level of the flat. These are formed by the alluvia deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and their tributaries. These river plains provide fertile India land for the cultivation. That is the reason for high concentration of population of these plains. In the western part of India lie the Great Indian Desert. वेस्टर्न पार्ट में क्या, पश्चिम में ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मरुस्थल है, दोहरे ही दोहरे हैं। इट इज ड्राई, सूखे सूखे क्या दोहरे हैं हमारे राजस्थान में, मिट्टी में, बीकानेर में। आओ हम तुम्हें जैसलमेर में, जैसलमेर में बहुत बड़े मिट्टी के तोड़ दिखाएंगे तुम्हें, देखो। इट इज ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। सूखी सूखी मिट्टी मिलेगी, गरम गरम एंड सैंड मिलेगी, मिट्टी सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। ठीक है ना। तो बच्चों, क्या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में घुस रहा है, तो आप चैनल को लाइक करो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, बताओ उनको, व्हाट्सएप पर शेयर करो। आगे देखो, इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन। हो गया, फिर से आगे देखिए। To the south of the northern plain lies the peninsular plateaus. It is the triangle in shape. The relief is highly uneven. This is the region with the numerous hill range and the valleys. This is a region with the numerous hill station, hill range and the valleys. Aravalli Hill, one of the oldest range of the world. तो मोस्ट ऑफ इसको ऐसा पढ़ो लंबा। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट। अरावली पर्वतमाला क्या है, सबसे पुरानी है। अरावली हिल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ में, उत्तर की साइड में है, उत्तर पश्चिम में,
The Vindhyas and the Satpurs are the important range of the rivers Narmada and Tapi flow throughout these. These are west flowing river that drain into the Iberian Sea. The Western Ghat Sridges border the plateau in the west, and the Eastern Ghat provided the eastern boundary, while the Western Ghats are the almost continuous. The Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is the rich is the minerals like coal and iron ore. कोल कोयला और लोहा निकलता है आगे. To the west of the Western Ghat and east of the Eastern Ghat is the coastal plain. The western coasts are very narrow. The eastern coast plain as much as border. These are a number of coast of flowing rivers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, underline. Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri drain into the Bay of Bengal. देखो 4 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. चलते चलते देखो नदी स्टार्टिंग होती पर्वत से, पहाड़ों से नीचे चलती है, लेकिन लास्ट में जाकर खत्म हो जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में या समुद्र में मिल जाती है. तो देखो द रिवर्स महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी चारों ड्रेन गिरती है इनटू द बे ऑफ बंगाल. बंगाल की खाड़ी में चारों जाकर मिल जाती है. दीज रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज ऑफ देयर माउथ. द सुंदरबन डेल्टा इज फाउंड. सुंदरबन कहाँ है? कलकत्ता मिलेगा आपको, बंगाल में. द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ जाकर के द फ्लो इनटू द बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है. देखिए नदियाँ कैसे मिलती है आगे जाकर. अब बात करते हैं आगे. किसी बच्चे ने बनाई है ड्राइंग्स. सुनामीज, किलर वेव्स. देखिए क्या आप बना सकते हैं ऐसे ड्राइंग? क्या आगे देखिए. अब देखो बस बच्चों बस अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, हम पहुंच गए हैं. 2 groups of Iceland also formed part of India. Lakshadweep Iceland. Lakshadweep Iceland are located in the Iberian Sea. These are coral islands located off the coast of the Kerala, the Andaman and the Nicobar Island. ठीक है ना. एक लक्षद्वीप हो गया, दूसरा अंडमान एंड निकोबार साथ में है. लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ द बंगाल. इंडिया के मैप है ना, उसको थोड़ा सा नीचे देखो. लक्षद्वीप इस साइड में होगा, मुंबई के इस साइड में, ठीक है ना. वो बंगाल की खाड़ी है ना, उधर कौन मिलेगा आपको? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. आइसलैंड का मतलब ऐसी जगह जिसके चारों खाड़ी का तो पानी पानी होता है, बीच में एक जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पर लोग रह सकते हैं. एक बहुत बड़ी जगह होती है लेकिन चारों तरफ के पानी पानी होता है, उसको बोलते हैं आइसलैंड. वैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दो है. अंडमान एंड निकोबार एक ही है, इनका एक नाम है, ठीक है ना, साथ में है. लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन माउंटेन इज बे ऑफ बंगाल. डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइसलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? 2004 यानी कि 2004 में एक सुनामी आई थी, बहुत भयंकर वाली, खतरनाक वाली सुनामी आई थी. कहाँ पर आई थी? फाइंड आउट द थ्रू आउट न्यूज़पेपर पढ़ो, रिपोर्ट पढ़ो, एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इज डिफरेंट वे ऑफ पीपल फेस दिस चैलेंज. वहाँ के लोगों ने इसका सामना कैसे किया होगा. एंड व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट. इंडियन कोस्ट ने समुद्र के साइडों में तूफान कैसे आया था. सुनामी इज ए हग सी. समुद्र की बहुत लंबी लंबी लहरें आती है. हग सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक. सुनामी क्यों आती है? अर्थक्वेक, जमीन में भूकंप आता है, समुद्र के अंदर भूकंप से आता है. सुनामी इज ए हग सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर. सी फ्लोर का मतलब समुद्र के अंदर क्या होता है, जब भूकंप आता है ना तब क्या होती है? सुनामी आती है, ठीक है ना. लास्ट में जाते जाते इसको भी अंडरलाइन करेंगे.
सुनामी इज द, टी बच्चों क्या साइलेंट है, इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, टू सुनामी नहीं, टी क्या साइलेंट है। सुनामी इज ए हग सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सी फ्लोर समुद्र के अंदर जब तूफान आता है, भूकंप आता है, तब सुनामी आती है। ओके बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियोस, क्या पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा इस क्लास के लिए, सिर्फ एसएसटी नहीं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश की वीडियो लेकर आऊँगा, और मोस्ट ऑफली मैथ्स की विद ट्रिक्स। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखाऊंगा ना, फिर हो जाओगे आप मेरे, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।